दशमलव पहचान। हम दशमलव के बारे में सीखने जा रहे हैं। उसको करने से पहले आओ हम स्थानीय मान सारणी पर एक नजर डालें। अब यहां हमारे सामने कुछ संख्याएं हैं। पहली संख्या 1 है और 1 का मान भी यहां पर 1 है। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 इकाई के स्थान पर है। अगली संख्या 12 है। अब 12 की स्थिति में 1 यहां पर दहाई के स्थान पर है, यानी 1 का मान यहां 10 है। अगली संख्या 123 है। यहां पर 1 का मान 100 है। अगली संख्या देखो 1234 और इस स्थिति में 1 का मान 1000 है। 1 यहां पर 1000 के स्थान पर है। अगली संख्या 2345 है। अब 2 का मान यहां 2000 है। क्यों? क्योंकि 2 गुणा 1000। 3 का मान 300 है। 3 गुणा 100। 4 का मान 40 है। 4 गुणा 10 और 5 का मान यहां 5 है। तो यहां हमने क्या देखा कि जैसे ही हम दाएं से बाएं की ओर चले तो स्थानीय मान 10 गुना बढ़ रहा है। 1 से 10 हुआ, 10 से 100 और 100 से 1000। इसका मतलब है कि जैसे ही हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, मुझे अगला स्थानीय मान प्राप्त करने के लिए 10 से गुणा करना होता है। क्या होगा अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करूं? क्या होगा अगर मैं 1000 से शुरू करूं और तब बाएं से दाएं की ओर चलना शुरू करूं? यानी 1000 से 100, 100 से 10 और 10 से 1। इस स्थिति में मेरा स्थानीय मान 10 गुना कम हो रहा है। यानी अगले स्थानीय मान की संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे 10 से भाग करना पड़ता है। ठीक है? यदि मैं 1000 को 10 से भाग करूं तो मुझे 100 मिलता है। यदि मैं 100 को 10 से भाग करूं तो मुझे 10 मिलता है। और यदि मैं 10 को 10 से भाग करूं तो मुझे 1 मिलता है। अब क्या होगा अगर मैं दाएं की ओर चलना जारी रखूं? क्या होगा अगर हम 1 से और आगे चले जाएं? तब मुझे कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो कि 1 से भी छोटा होगा, क्योंकि फिर से इस बार मैं 1 को 10 से भाग करने जा रही हूं। मुझे एक ऐसी चीज की जरूरत है जो 1 से भी छोटी हो। वो चीज होगी एक ऐसी संख्या जो 1 से छोटी हो, और ऐसी संख्याएं हमने पहले से पढ़ रखी हैं। उन्हें भिन्न कहते हैं। परंतु इसी तरह की संख्याओं की जरूरत हमें पड़ती कहां है? क्या हमारे दैनिक जीवन में हमें ऐसी संख्याओं की जरूरत पड़ती है जो कि 1 से छोटी हो? इसे हमने कहां देखा है? पैमाने पर 1 और 2 के बीच की जगह को 10 छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। तो अगर मेरा माप इन 2 संख्याओं के बीच में हो तो उसे व्यक्त करने के लिए मुझे कुछ ऐसी संख्या की जरूरत होगी जो 1 से छोटी होगी। तो आओ अपनी स्थानीय मान सारणी को दाईं तरफ से और आगे बढ़ाएं। आओ 1 को 10 से भाग करें। तो अगला स्थान जो मुझे प्राप्त होगा वो होगा 1/10 और उस स्थान को दशांश कहेंगे। अगली संख्या फिर से 10 से भाग करने पर प्राप्त होगी, जो कि 1/100 होगी। तो उस स्थान को शतांश कहेंगे। फिर से अगर मैं दाईं तरफ जाती हूं और एक बार फिर से 10 से भाग करती हूं तो मुझे प्राप्त होता है 1/1000 और उस स्थान को सहस्त्रांश कहेंगे। 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं या 0.1। और यह बिंदु जिसे आप यहां देख रहे हैं इसे दशमलव बिंदु कहा जाता है। तो दशमलव बिंदु के बाद जो भी स्थानीय मान होगा वो 1 से छोटा होगा। वे संख्याएं जिन्हें दशमलव बिंदु की सहायता से लिखा जाता है उन संख्याओं को दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा 1/10 को 0.1 लिखा जा सकता है। 1/100 को 0.01 लिखा जा सकता है और 1/1000 को 0.001 लिखा जा सकता है।
अब आओ कुछ संख्याओं को देखें जो कि दशमलव के रूप में लिखी गई हैं। ये संख्या 6.1 है। अब इस स्थिति में 6 का स्थानीय मान 6 है और 1 का स्थानीय मान 1/10 है। अब 6.21 की स्थिति में याद रखना कि हम 6.21 नहीं कहते, हम हमेशा 6.21 कहते हैं। हाँ, तो अब 6.21 की स्थिति में 2 का स्थानीय मान 2/10 है, लेकिन 1 का स्थानीय मान 1/100 है। अगली संख्या है 6.321। 3 का स्थानीय मान यहां 3/10 है, 2 का स्थानीय मान 2/100 है और 1 का स्थानीय मान 1/1000 है। अब आओ हम दशमलव संख्या को पैमाने या रूलर के ऊपर देखते हैं। इस स्थिति में लाल रेखा 1.1 दिखाती है और इस स्थिति में लाल रेखा 1.2 को दिखाती है। आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच के स्थान को 10 भागों में बांटा गया है। अतः जब मैं दूसरी लाइन को 1 के बाद चुनती हूं तो मुझे 1.2 मिलता है। इस स्थिति में 2 दशांश के स्थान पर है। आओ एक और माप को देखते हैं। अब ये 1.9 दिखाता है। 1 और 9 के बाद ये नवीं रेखा है और 9 यहां पर दशांश के स्थान पर है। आओ कुछ और दशमलव संख्याओं के उदाहरण लें और उनके स्थानीय मान को जांचें। पहली संख्या 405.6 है। इस स्थिति में 6 का स्थानीय मान 6/10 है। अगली संख्या 12.03 है। 0 का स्थानीय मान 0/10 है जो कि 0 हुआ, लेकिन 3 का स्थानीय मान 3/100 है। अगली संख्या 6.204 है। 2 का स्थानीय मान 2/10 है। 0 का स्थानीय मान 0/100 है जो कि हुआ 0। 4 का स्थानीय मान 4/1000 है या 0.004। 0.25 की स्थिति में 2 का स्थानीय मान 2/10 है और 5 का स्थानीय मान 5/100 है। 99.001 की स्थिति में पहला 0 दशांश के स्थान पर है, दूसरा 0 शतांश के स्थान पर और 1 यहां सहस्रांश के स्थान पर है, अर्थात 1 का स्थानीय मान यहां पर 1/1000 है।